भूखो आदमी ने आपा रोटी दे दिया तो काल भी नोजू रोटी चाहिए, पर शिक्षा अगर दे दी ना तो पीढ़ियां बाद में कौन चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया था कि टीचर को सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, आप उसको सैलरी कम दो, रिस्पेक्ट सबसे जरूरी होती है। लेकिन यहाँ बच्चे तो मुंह पे गालियां दे जाते हैं। अच्छा। पेरेंट्स चाहे वो गालियां दे जाए। गाड़ियां लोहा रहा जो रणवीर की महाराणा प्रताप के सागे टीचर से सवाल पूछना मतलब कलेजा निकालने वाली बात है कि आप हमारे बैग बरेडो कपड़ा बैग समेत ही ले गया। राम राम सा स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रामायण ने ते बहुत सारा स्कूल देखा वाला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगा में चालता स्कूल देखा वाला, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सारा स्कूल देखा वाला, लेकिन ते कदे सड़क किनारा चालतो स्कूल देखा हो कौन देखा। आज मैं थाने दिखावाड़ हूँ और जब मैंने स्कूल के बारे में पता चला तो हमारे मन में भी बहुत सारा सवाल आया कि कई जरूरत पड़ेगी कि एक स्कूल सड़क के किनारे चाल रहे है। आई सब सवालों को जवाब ढूंढवा खातर मैं बाराडा प्रताप नगर आयो हूँ। चालू बाबा देखा कि सड़क किनारा जी स्कूल चल रही है, वह क्यों चल रही है, कहीं भी को कारण है, कौन बटे पढ़ रहा है और कौन बने पढ़ा रहा है। तो आपने साथ में राम सर है जगह अनस्टॉपेबल 20 जगह स्कूल जगह चला रहा है। सर सुबह तो बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी दीप। तारा बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शन सुननालन सन राम राम। मन सबसे पहले ये बताओ कि जो एक नाम थे रखे हो लास्ट में 20 लगाए हो, वो कहीं सुपर 30 इंस्पायर और लगाए हो, कई कारण है के पीछे? ना सुपर 30 को इसे कोई नहीं हो। मैं और मेरा दोस्त राहुल मैं उदयपुर गया, बट है बात जो दिन हो वो 20 जुलाई को, और माने के एक लड़की यहाँ फूल बेचती दिखी तो मैं भी कन गया। अभी जाके पूछो तो कोई मैथ का क्वेश्चन वगैरह कर रही, राहुल भी क्वेश्चन बता दिया, भाई स्माइल कर दी, माने बढ़िया लगे वो यार वो काम ठीक है, आप एजुकेशन से जुड़े रहा और वही काम अगर करांगा तो बढ़िया है। तो 20 जुलाई की डेट ही अनस्टॉपेबल में नाम रखे ताकि मतलब आगे जाके कुछ किसी चीजा नहीं हुए, आप लोग नाम यूनिक रह जाओ। तो अनस्टॉपेबल 20 पे दिन नाम सोच लियो। 20 जुलाई 2017 की बात है और मैं शुरू करियो इन 27 अक्टूबर 2020 कोविड के जस्ट बाद। बहुत सारी सरकारी स्कूल है जगह मायने शिक्षा फ्री है, प्राइवेट स्कूल तो मान सका ये बच्चा अफोर्ड कौन कर पाए, तो फिर इस सड़क किनारा वाला स्कूल की जरूरत क्यों पड़ी? देखो सरकारी स्कूल को होता हुआ सरकारी स्कूल पहुंचाने का बीच का में माध्यम है बच्चा। ए बच्चा केवल रोड किनारे रहे, कदे कोई गांव मांगो कोई एडमिशन हो, के बाद में कदे स्कूल कौन गया, और अगर स्कूल नहीं जाओगा तो गलत आदतों को शिकार तो होगा, चाहे वो भीख मांगना हो, चाहे वो नशे की गिरफ्त मारना हो, या इसी तरीके की चीज आई। मैं आंगन आके और अन स्कूल जाने को रास्ता पकड़ा है, लगातार मैं बन पढ़ा रहे हैं यहाँ, लगातार 4 साल से पढ़ा रहे हैं, और अगर मैं रुक गया बीच का मायने तो बच्चा भी रास्ता पर पाछे चला जाओगे। अब बच्चा को सारा को एडमिशन करवा दियो या सरकारी स्कूल में जावी। हाँ, सुबह जाओगा, दोपहर आपका आ जाओ, छुट्टी हो जाती, और भी शाम के जी 5:30 हुए, जी 6 बजे हमारी क्लास चालू है, 5:30 बजे सारा बच्चा आके सारी व्यवस्था खुद ही करे, बोर्ड खुद लगाना, दरी वगैरह लगाना, और आके बैठ जाओ, मान के वाला पढ़ाना हो काम। दर्शकों ने बता दो कि कौन सा टावर है जगह पढ़वा खातर आ रहा है? बेसिकली घुमंतु समुदाय, विमुक्त या अर्ध घुमंतु समुदाय का बच्चा ही, ये नट उसके बंजारा है, गाड़िया लोहार है, घुमंतु समुदाय का बच्चा ही, और सड़क किनारे झुकी झोंपड़ी बना के रहे, और 8वीं में पढ़ा हुआ जाएंगे देख सको, अगर आप वीडियो अगर दिखाओगा तो। हाँ बिल्कुल, पास का मायने भी है, मैं दिखा देती हूँ। सर मैं यहाँ जानना चाहूंगी, जानते हुए बताया कि भीख मांगवा को शिकार हो जाए है कुछ यहाँ का बच्चा था कि स्कूल के अंदर भी है जगह पहले भीख मांगा करता और अब स्कूल की राह पकड़ ली। स्टार्टिंग में तो सारा ही बच्चा, स्टार्टिंग में तो मारो काम ही यही होगा अनुशासन सिखाना केवल, और कोई काम ही को नहीं हो, पढ़ानी तो बहुत दूर की बात। तो मंदिर के जाके खड़े हो जाता है, जहाँ मंदिर दिलावास बालाजी पीछे मंदिर है, और मंगलवार शनिवार जहाँ लोग की आवाजाही ज्यादा है, मैं भी मंगलवार शनिवार ने यहाँ जाके खड़े हो जाता है, कोई सो टाबर मिल नहीं गया। फिर 2-3 बार टाबर सुधर गया, तो फिर मैं मारा सागड़ा हो गया, वो कोई भी अगर भीख मांग तो दिख गया फोन कर दिया, आसपास के लोग भी बेरो पड़ने लगे, और हमारा दोस्त भी 18 से रहे तो बाना भी बेरो के कोई भीख मांग तो कोई दिख जा तो फोन कर दी। मैं खुद बैठा हूँ, भी टाबर ने ले गया, थोड़ा बहुत डर भी दिखायो, सीधी सी बात, ये कर आके टाबर मान गया, लेकिन इनका मायने 1.5 साल लागे, 1.5 साल पूरा 1.5 साल। अब कहीं बदलाव टाबर हम देख रहे हो जब 4 साल से चल रहे हैं? अब बदलाव वही है कि पहली जे की मान लो मैं 4 साल पहली स्टार्टिंग में जब बस्ती मायने में आया तो मैं कपड़ा ही ड्राइव मतलब पुराना कपड़ा है बच्चा देना, तो मैं मारे बैग बरेडो कपड़ा बैग समेत ही ले गया। अच्छा। छीन से पड़ गई। अब मैंने कहा यार वो काम तो सही को नहीं है, आज अगर थे 4 साल बाद के महीने अगर मैं जा कोई को नहीं तो तारकनू लेबर को नहीं, बस सीधा एक ऐसी हमारा सरू बात करो पहली, अगर मैं कहेगा तो मैं ले लेगा, नहीं अदरवाइज को ले। दूसरी बात बड़ा टावर है, ये कि 90 टावर है 35 सेक्टर 26 में, टोटल मिला कि 130 के करीब। इसके अलावा दूसरी जगह और चल रही है? सेक्टर 26 में भी है, और बट टीम जो है वो पीछे बते मिलो गादा बाबू, अगर कहीं केड़ा कम आ गया तो बडोरा टावर खुद को दिखागा, छोटे टावर दे। मतलब सबसे बढ़िया चीज है अनुशासन सीख रहा है। और जो बेसिक माहौल की तो बात है, अगर अपन बढ़िया माहौल मिलो अपने घर का शुक्रगुजार होना चाहिए, अपन बढ़िया माहौल मिलो अपन सही रास्ता पर हो गया, अगर अपन आंख की जगह होता तो अपन भी नहीं होता। अगर माँ बाप ने कन्विंस करवा में कोई समस्या आई? बहुत समस्या ये आई कि मतलब पहली तो जो टाबर है
ए थोड़ो कमाई को जरियो भी है, क्योंकि 200-300 रुपया तो भीख मांग के मिल ही जाए रोजाना। हाँ। और दूसरी बात घर का घर रहे कट जानो हाथ को नहीं तो घर का बढ़िया हो कि भैया आप 10-15-20 रुपया गोली बिस्कुट खाना मांग सी आपको खुद वो कर रहे हैं काम। और दूसरी बात पेरेंट्स के भी समझ में आ रही को नहीं, मेजद आया हमें तो बस्ती के मायने पीछे भी टाइम जो है वो जुआ चालते रहते हैं, सारा जुआ खेलता रहता, टाबर चारों मेर खड़ा रहता, सीखेगा कि जुआ खेलने सीखेगा। तो फिर मैं आगे सागे अनकन्विंस करने को तरीका ढूंढिया बार बार। मैं आगे बस्ती के मायने नहीं पढ़ाया करता भी टाइम, माइन चला जाता जाएगी पूछता भाई चाय पियो आज, मैं कहते मारा हाथ की चाय थोड़ी पी, अभी थोड़ा डर है कि भाई मतलब मान सका कि समाज से खुद ना अलग माना है। हाँ समाज सु अलग कौन मांगे आप अलग कर, आप अलग कर दिया, बिल्कुल सही है। समाज की ही गलती है। आगो इतो गौरवशाली इतिहास रेडो है भाई, आपने घर 4 आदमी हुए, 4 भाई यहाँ पर एक गेलर रह जाए अपनी जिम्मेदारी आंगली पकड़ के बराबर ले आपा कौन लिया, लेकिन जगह जगह कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि आने 10-15 अब क्या कि एक शब्द क्या गौरवशाली इतिहास रही उड़ा है, कहीं वो गौरवशाली इतिहास है शॉर्ट में अगर आप बताओ चाहो। देखो गौरवशाली इतिहास को यह है कि गाड़िया लोहा रहा जो रणबीर की महाराणा प्रताप के सागे रहा और इन तरीकों को यहाँ को इतिहास, लेकिन क्राइम के मायने धकेल दियो भाई अंग्रेजा को जो 1871 को एक तो वो ट्राइब एक्ट के मायने आ गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी के बाद के मायने आने भी यही लाग्यो कि भाई आपा तो जन्मजाति अपराधी हो गया, यहाँ का टाबर जो है भी अपराधी हो गया, बाद में आके बिना हटाया गया, लेकिन ये शिक्षा से दूर हो गया। आंगा आधार कार्ड, आंगा राशन कार्ड सब गायब, कौन बना। अगर मैं घुमंतु समुदाय की बात करूं तो लगभग 9.75% अपनी जनसंख्या का घुमंतु समुदाय का आदमी है। अगर बात करें तो 12 करोड़ से ज्यादा, बहु आधा का तो डॉक्यूमेंटर आधा का है ही, आधा का बिल्कुल कौन है। बिल्कुल। तो अपनी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, अपन आगे लेके आवा और अगर बढ़िया काम करांगा सारा समाज मिलकर काम करेगा सारा साग आ जाओगे। और माने ही लगे कि शिक्षा सबसे बढ़िया माध्यम है। भूखो आदमी ना रोटी दे दिया तो काल भी नोजू रोटी से, पर शिक्षा अगर दे दी ना तो पीढ़ियां बाद में कौन से वो अपना भी कर ले, रोटी कमाओ वो सीख जाए, बस वो खुद ही अपना भी कर ले। रहन सहन को तरीको आ जैसी झुग्गी झोपड़ी कौन लगा हुआ है, आपका घर बना के रहसी स्थायी निवास हो गया तो फिर सब सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। कितना साल होगा स्कूल ने चलता? आज 4 साल होने वाला है, 27 अक्टूबर ने 4 साल हो जाएगा। 4 साल जाला। राजवीर सर भी एक बार ठार गया सारे वीडियो के माध्यम से बाबू धन्यवाद। मेहमान ने एक बार जाके कहो जी हतिया करके बाय प्रोफेशन में टीचर हाँ तो कोई कांटेक्ट निकाल के खतमा से आगे पूछ गया मांग करे और मेहमान जाके बात बताई तो बोले मैं जरूर आशी। तुम्हारे एक हर साल में एनुअल फंक्शन करा, एक साल में तो मैं एज ए गेस्ट आया तीसरा एनुअल फंक्शन पर। और थोड़ा अब क्या है कि मैं संडे ने मैं भी सड़क किनारे पॉडकास्ट यहाँ चालू कर लिया। मतलब एक महीने ये है पॉडकास्ट चालू करने का रीजन के पहली मार्कन गेस्ट है 15 अगस्त 26 जनवरी और एनुअल फंक्शन पर आता तो यूनियन बेरो कौन पड़तो। फिर मैं सोचो वही पॉडकास्ट भी करांगा, बच्चा बड़ा हो गया 9वीं क्लास में पूछ गया, कुछ बच्चा 5वीं क्लास में आया 4 साल पढ़ गई 9वीं क्लास में आ गई तो अब बच्चा समझने आ गया दुनियादारी। नया लोग आसी डॉक्टर इंजीनियर आसी बेरो पड़सी एक रहन सहन है एक तरीके में बात करनी है थोड़ा बहुत बड़ा टावर इंस्पायर हो। हाँ तो बेइज्जत भी आया और मान मदद भी करके गया तो बढ़िया है। और इच्छा अनुभव अगर आता रहसी तो बढ़िया है कि बढ़िया समाज को निर्माण उसी टावरा के लिए। एक बार थोड़ा सा स्टाफ के बारे में और बता दो कि और पर्सनली थे कहीं गिरा करो जैसे बताया टीचर हो कहीं पढ़ाया करो और भी था स्टाफ में देख रहे हो जो भी पढ़ा रहा है क्लास चार। स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो 50 से ज्यादा की जो अलग अलग काम 20 टीचर तो आवागा ही आवागा डेली का, डेली 20 टीचर आवागा डेली। और स्टूडेंट कितना है? स्टूडेंट है वो 90 तो सेक्टर 18 का मैंने जगह पर इंटरव्यू करा और 35 से अब तो प्लस हो गया बस सेक्टर 26 में तो 130 के आसपास बच्चा है। अन 50 जना की टीम में 20 जना हुई, कोई सोशल मीडिया संभाला है, कोई मतलब बस्तियां देखने को काम करे और कई मैनेजमेंट में भी है ये तरीके से। और सब अलग अलग प्रोफेशन है जैसे कई डॉक्टर है अपनी टीम में, इंजीनियर है 1-2, टीचर है 5-7 और कुछ प्राइवेट जॉब करने वाला ही कुछ स्टूडेंट तो इन तरीके से। और देखिए मैं मेरी बताऊं तो मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, केवल मैं को नहीं हूँ, मैं और राहुल जी है बार मुलाकात करो। हाँ बिल्कुल बस मिला बाने थोड़ी राजस्थानी कमावे राम सर सुकानी पूछ ले पूरी। तो मैं और दोनों दोस्त था और मैं दोनों शुरुआत करी और भी के बाद के महीने धीरे धीरे सोशल मीडिया कितना बड़ो प्लेटफॉर्म है इस सारा का सारा जुड़ गया और मानिया लगे कि 2 घंटा जो आप 12 बैठ था या कुछ और करता बढ़िया काम। आखिरी 2 सवाल हो रहे हमारा। हाँ। एक मागा चैनल का माध्यम से जगह लोग देख रहे हैं बाने कोई चीज यान के बताओ चाहो कि वे भी इस आप सुजन थे टाबरा की मदद कर रहे हो एक स्कूल तक पहुंचवा में
वे कर सके। दूसरा सवाल बाद में पूछ। देखो शायद उसके के देश के कोने कोने में वीडियो जावे और थे जटे हो बटे हेल्प कर से करने के लिए सिर्फ एक काम है। अगर शिक्षा का मैं शिक्षा देने को काम करा, अगर वो काम करना है तो केवल निरंतरता रखनी है। रोज जानो है मारो एक ही, आज तक 4 साल की एक ही हमारी यूएसपी आई है कि मैं डेली आऊँ, थे भी डेली जाओ, अपना आप ही बदलाव जैसी, और भगवान इतो साथ देवे जी की कोई हद ही को नहीं, अपना आप ही सारा काम बन जैसी। और फूल बेचने वालों अगर कोई दूसरा लोगन फूल देवे तो सुगंध खुद के हाथा में रही है, तो जरूर काम कीजिए। आखिरी सवाल कि आगे कहीं विजन है स्कूल ने और कहीं करवो चाहो, कहीं बनावो चाहो? विजन मारो स्कूल तक जाना कि एक सड़क किनारा स्कूल हमेशा ऊपर नहीं चले, इन कमरा मिले, इन दीवारा मिले, और मैं बढ़िया एक एजुकेशन मॉडल सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ कि इस तरीके से अगर पढ़ाई करवाई जाएगी ना सिर्फ आ बच्चा ने बल्कि अदर बच्चा भी, तो आप एक बढ़िया भारत को निर्माण कर सकेंगे विश्व गुरु शिक्षा के माध्यम से ही उकी जाओगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि टाइम दियो मैंने राजस्थानी दीपर चैनल पर ते आया। नहीं तारो धन्यवाद, क्योंकि तारे बगैर मैं कठे को पूछ सकांगा। तो अब बताने मिला रहे हो जो कि टीम है जिसके बारे में राम सर बता रहा है। सबसे पहले उनसे मिलो, राहुल सर है अपने साथ में। राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया हमारे काम को लोगों तक पहुंचाने का, तो मैं आपकी राजस्थानी डीप चैनल को उससे मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। बाकी आपने राम सर को सुन लिया होगा, बेहतरीन इंटरव्यू देते हैं वो और उन्हें सब कुछ बताया होगा, तो एक छोटी सी कोशिश है। मैं तो सिर्फ जानना चाहूंगी आप भी बस आपके बारे में बता दो। मैं एक टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ कंपटीशन कोचिंग्स में, IAS RAS SSC बैंक, और 4-5 बजे तक मेरी क्लासेस रहती हैं। उसके बाद मैं 6 बजे से 8 बजे तक डेली यहाँ आ जाता हूँ, फिर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद इसी तरह से अपना दैनिक दिनचर्या चल रही है। ज्ञान को महसूस हुआ है अनपढ़? सुकून मतलब सारी टेंशन खत्म, यहाँ पे 2 घंटे इधर आ जाओ, दुनिया भर जितनी भी टेंशन आपके साथ है वो सारी यहाँ समाप्त हो जाएंगी। अपना नाम क्या है? अक्षत जी, आप भी पढ़ा रहे हो? कितना दिनों से पढ़ा रहे हो? मेरे को 2 साल हो गए। हमारी टीम की 2 बस्तियां चलती हैं, एक यहाँ एक सेक्टर 26, तो हम वहाँ पढ़ाते हैं। मैं, विकास सर, सुमित सर वगैरह हम वहीं पढ़ाते हैं। तो खुद कहीं कर रहे हो अभी? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, MCA का। तो अन्य कहीं पढ़ा रहे हो? मैं वहाँ पे हिंदी पढ़ाता हूँ। नाम क्या है? और मेरा नाम सुमित पाल है। सुमित, और कहीं पढ़ा रहे हो थे बता दो। मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसे तो, और लेकिन ये इन बच्चों को पढ़ाने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि टेंशन फ्री इनको नहीं पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दिन ऐसा बोरिंग जा रहा है। रियली में मतलब इनको पढ़ाने के बाद ही लगता है कि हाँ आज का दिन थोड़ा अच्छा है। मतलब कहीं कर रहे हो अभियान? मैं BSc ग्रेजुएशन चल रही है मेरी अभी, और गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहा हूँ। कहीं चीज ज्ञान की जो कि ताने मोटिवेट करी कि 58,000 पढ़ाना चाहिए? देखो मोटिवेट की तो ऐसी बात है कि जैसे इन बच्चों जो सैलरी तो कौन मिल रही होली? नहीं सैलरी देखो कुछ चीजें क्या है कि ऐसी होती हैं कि जिसमें सैलरी मिलती है तो भी मजा नहीं आता, और कोई चीज ऐसी होती है कि आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही ना, लेकिन आपको फुल आपको एंजॉय हो रहा है और मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उसमें सैलरी दो ना दो उसका कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो मतलब कि एक आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ा रहे हो? अच्छा, आप लोग नाम है सर? मेरा नाम विकास है सर। हाँ, तो आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, कहीं कर रहे हो और कहीं सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और सर के साथ काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, 3 साल हो गए मेरे लगभग। फिलहाल मैं बच्चों को ऐसे सभी पढ़ा लेता हूँ सब्जेक्ट, वैसे इंग्लिश और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ऑलराउंडर हो? हाँ, सब पढ़ा लेता हूँ। 3 साल जुड़ रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो 1 नंबर होगा, क्योंकि बचपन से मेरा मतलब कि मैं पहले इनको टीवीओ में देखता था ना, गरीब बच्चे जो भीख मांगते थे ऐसे, तो तभी से मैं मोटिवेट हुआ था कि ऐसे बच्चों को मुझे भी करना चाहिए, जो भीख नहीं मांगे, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे अपने पैरों पे खड़े होनी चाहिए। तो मैं तभी से मेरे मन में मोटिवेट होने के बाद में जयपुर में आया। जयपुर में ऐसे बहुत से बच्चे देखा, फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर नहीं सकते थे, एक ही सपोर्ट था एजुकेशन देने इनका, तो सभी बच्चों को एजुकेशन देने की सोचते थे। तो मैं एक दिन ऐसे ही इधर घूम रहा था, 15 अगस्त की लगभग बात है, जब सर मैं ऐसे देख रहा था कि बस्तियों में चलते कहीं कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है या बच्चों को कुछ मिठाई उठाई बांट देंगे, मेरी सोच थी ये। तो राम एंड राहुल सर ऑलरेडी यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे 10 से 15-20 बच्चे थे। राहुल से इतने थे ना, 10 से 15 बच्चे थे अब से 3 साल पहले यहाँ पढ़ा रहे थे। यहाँ गेट पे जब 10 से 15 बच्चे थे, सर थे, और सेलिब्रेशन हो रहा था 15 अगस्त। तब से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हो कितने बच्चे हो गए। 2 बस्ती हो गई, एक 26 सेक्टर है जो वहाँ पढ़ाते। पहले मैंने यहाँ पढ़ाया 2 साल, और फिर वहाँ 1 साल से उधर पढ़ा रहा हूँ 26 सेक्टर में। तो वहाँ पे हमारे 30 से प्लस बच्चे हैं। बच्चे की कौन सी यानी की समस्या ले रहा है जो कि पढ़ाई के अलावा हुआ है? पढ़ाई के अलावा बहुत सारी समस्या है, जैसे उनको बोलने का तरीका भी नहीं आता था, डिसिप्लिन भी खराब था उनका, बड़ों से कैसे बात करनी होती है, क्या क्या और भी चीजें होती है जिनको हमने सुधारने की कोशिश की। पहले स्टार्टिंग में यही काम किया था बच्चों के, उनको डिसिप्लिन सिखाना, कैसे बोला जाता है बड़े लोगों से, किसी प्रकार में रेस्पेक्ट किया जाता है। हमने सबसे स्टार्टिंग में कम से कम 1 महीना तो हमने इसी पे काम किया था, वहाँ 26 सेक्टर में। यहाँ तो बहुत टाइम लगा था यहाँ करने में, तो ये बस स्टार्टिंग से वहीं से की थी। राहुल सर, एक सवाल था सो है कि इतना सारा टावर था हमारे पढ़ रहा है स्टूडेंट है, ताका फेवरेट स्टूडेंट बताओ, 3-4 जगह है, और कई कारण है कि ताका फेवरेट है? देखो वैसे तो सारे, एक टीचर से सवाल पूछना मतलब कलेजा निकालने वाली बात है कि आप कलेजा निकाल
के दे दो। तो वैसे सारे फेवरेट हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ। जैसे एक बच्चा है मनीष, मतलब उसने पहले स्टार्टिंग करा था हमें तो पढ़ना ही नहीं है इन सर से। आपसे? हाँ, मैं और राम आते थे, बोले हमें तो पढ़ना ही नहीं है, ये सर तो खराब है एकदम, पता नहीं क्या ही करेंगे। आज वही बच्चा है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। वो बच्चा है जो आज जब कोई टीचर नहीं आता तो सारी डिसिप्लिन मेंटेन करता है, लाइन लगवाता है, प्रेयर करवाता है। और वही बच्चा आज बोलता है कि अगर आप नहीं होते तो फिर आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो इस वजह से वो फेवरेट है। एक बच्चा है जोरावर, वो अभी 9th क्लास में। वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो जब आया था तो बेलदारी कर रहा था। उसने जब यहाँ पढ़ना शुरू किया था तो वो बेलदारी करता था। तो सुबह से लेके बेलदारी 9-10 घंटे आप मान के चलो पूरा इतना काम करना। फिर वो स्टार्टिंग में उसके हाथ में ना सर लिटरली ऐसे छाले पड़े रहते थे, कठोर हाथ एकदम। उसने एक दिन बोला सर हमें पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ो। और वो डेली काम करके पढ़ने आता। उसका डेडिकेशन था कि मुझे पढ़ना है। तो 9-10 घंटे काम करने के बाद डेली। फिर मैंने बोला कि बेटा काम ही छोड़ दे, अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि तू स्कूल नहीं जा पा रहा अभी। फिर उसने मेरे कहने पर, सर के कहने पर काम छोड़ा। फिर वो डेली आने लगा और आज वो डेली स्कूल जाता है। अब वो 9th क्लास में है तो मतलब हम उन चीजों से निकाल के लाए और वो बात मानते हैं, तो इसलिए वो फेवरेट है। एक बच्ची है वो आज आई नहीं, आरती। तो वो इसलिए फेवरेट है क्योंकि वो भी स्टार्टिंग फेज वाले बच्चे थे कि ये सर तो पतले वाले सर है, मोटे वाले सर है, ऐसे बोलते थे उनको। तो वो कुछ भी बोल जाते। स्टार्टिंग उनको बेचारों उनकी गलती नहीं है, उन्होंने सीखा ही है। और आज वही बच्चे हैं कि अगर हम कभी कहीं चले जाते हैं, कई बार गुस्सा आ जाता है कि अब नहीं पढ़ाएंगे, हमारी क्लास खत्म आज से, वो रोने लग जाता है। आपने बोला कभी डिमोटिवेट भी हुए कि नहीं यार अब ये छोड़ देना चाहिए, रहने दो? सर कभी ऐसा हुआ? हाँ, ये हुआ था जब स्टार्टिंग की बात, जब मैं और राम थे तो दिन ऐसा आया था। उस टाइम कोचिंग नहीं थी सर, तो हमारी जो सेविंग्स थी ना वो खत्म हो गई थी। तो एक टाइम ऐसा आया था कि टीचर को सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, आप उसको सैलरी कम दो, रिस्पेक्ट सबसे जरूरी होती है। लेकिन यहाँ बच्चे तो मुंह पे गालियां दे जाते हैं। अच्छा। पेरेंट्स है वो गालियां दे जाए तो कुछ भी बोल जाए, तो यहाँ पे ऐसा लगता है यार क्या ही कर रहे हैं हम। कोचिंग में जाते हैं सारे सर बोलते हैं, यहाँ गालियां पड़ रही हैं। तो कई बार लगा छोड़ो यार, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही, जैसे कभी मेरा मन करता था कि छोड़ दे तो राम बोलता था नहीं यार छोड़ना नहीं है। कभी उसका मन करता था कि यार आप छोड़ो तो फिर मैं बोलता था, मतलब दोनों का एक साथ मन नहीं किया कि छोड़ते हैं। तो फिर इस वजह से वो डिमोटिवेट तो हुए, लेकिन उसी में मोटिवेशन ढूंढा और आज रिजल्ट सबके सामने है। अच्छा, इस स्कूल के अंदर जो अभी टावर पड़ रहे हैं, लगभग सब स्कूल जा रहा है या फिर कुछ जानकारी सिर्फ 28 स्कूल आ रहा है? नहीं, लगभग बोलूंगा 95%। अब जैसे कोई अभी आया है तो हम उसको कैसे एडमिशन करा सकते हैं? जो हमारे पास पढ़ रहा है, पिछले 6-7 महीनों से पढ़ रहा है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया हम लोगों ने, तो वो सारे स्कूल जा रहे हैं। 5% ऐसे होंगे जो अभी आए, तो अभी तक अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है फिर एडमिशन कैसे करवाएंगे? तो अगली बार करवा देंगे। तो बाद में कुछ यान को भी कुछ प्लान है कि आने गवर्नमेंट जॉब या बाकी लिए भी तैयारी के लिए थे कुछ करो? अभी हमने गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है बच्चों के लिए, लेकिन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया नवोदय का। नवोदय का बैच नजर आ रहा है, वो नवोदय का बैच है। 4th, अच्छा, वो साइड में एक बैच है। वो 4th वाले बच्चे हैं, वो मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें जो नवोदय में आती है, हिंदी, इंग्लिश, वो पढ़ रहे हैं। अगर इनमें से एक बच्चा भी निकल जाता है तो हम मानेंगे हमने अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि यहाँ से एक पीढ़ी सुधर जाएगी सर। मतलब एक बच्चा निकल जाएगा तो एक नवोदय बन जाएगा, और नवोदय आपको पता है कि कुछ भी कर सकते। कोशिश यही है, हम 1% करते हैं। क्लासा में क्या डिवाइड कर रहा है, क्या होता है? मतलब कि जहाँ स्कूल में तो जहाँ 1st, 2nd, 3rd, लेकिन अटकियान ये क्लास ऐसे ये वाली जो क्लास दिख रही है एकदम बेसिक वाली क्लास है। अच्छा। कोई ABCD 1 2 3 ANR और बोलना, बैठना, उठना, ये सब चीजें, मतलब इसको मान लो आप प्री प्राइमरी सेक्शन है। यहाँ से जब बच्चा कवर अप हो जाता है, सीख जाता है, तो उसके बाद इस वाली क्लास में आता है। अभी वाली क्लास इधर लगती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा घास वास है तो इधर से हटा के इधर डाल दिया। तो इस वाली क्लास में आने के बाद बेसिक कैलकुलेशंस, जोड़ बाकी, गुणा और ANR से फिर हम मात्राएं सिखाते हैं, 12 खड़ी जिसको बोलते हैं। वहाँ से सीखने के बाद इस वाली क्लास में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश में वर्ड्स, जो आपके प्रोनाउंस वगैरह जो भी अपने होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख। फिर वाली क्लासेस को अभी नवोदय में स्टार्ट किया। ये अभी स्टार्ट करिए? हाँ, ये अभी हुआ 1-1.5 महीना। एक सोच आई थी कुछ करते हैं ऐसा, और क्लास भी 4th, 5th में एडमिशन होता है तो नवोदय ऐसे। और ये वाली जो क्लासेस में 6, 7, 8 और 9 चारों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर अलग अलग टीचर्स रहते हैं, सबका आधे घंटे का स्लॉट्स रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मतलब वही जो अपन स्कूल्स में करते, अपने जो अपन ने जैसे पढ़ाई करी है वही कोशिश है कि इन बच्चों को उसी तरह से पढ़ाया जाए। कोशिश करते हैं तो बच्चा सीखता भी है। सबसे बढ़िया चीज लगी जो थे बांट रहे क्या ना कि 1st, 2nd, 3rd की जगह की हाँ बेसिक सिखाना है ना, थोड़ा और एडवांस सिखाना है, बहुत बढ़िया चीज है। उसका रीजन ये है कि सर है ना, इनमें हो सकता है कि इनका एज गैप अलग अलग हो, लेकिन मेंटल लेवल पे सारे एक जैसे हैं। तो अगर अपन एज के अकॉर्डिंग बैठाएं और उसको आगे का सिखाते हैं, पीछे का कुछ आता ही नहीं है, मतलब हमने कुछ नहीं सिखाया,
तो कोशिश ये है कि एक प्रॉपर हम उनको पढ़ा रहे हैं तो ढंग से ही पढ़ाएं, सब कुछ सीख के फिर थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन वो प्रॉपर निकले और सारे बच्चों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थानी दीप से बात करवा का। थैंक यू सो मच, आपने एक मौका दिया और पूरी टीम की तरफ से। हिमांशु भाई कस्सू थे पढ़ा रहे हो है और कहीं तक मोटिव रहे हो इस जुड़वा को? मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए कम से कम काफी टाइम हो गया और लगभग 2 साल हो गए होंगे जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे शाम को आते हैं, पहले कुछ भी नहीं है, ऐसे ही टाइम पास हो जाता था, कहीं पे कैफे वगैरह में बैठना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। मैंने सोचा भी समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमारा भी दायित्व बनता है, जितना कर सके कम से कम उतना तो करें। तो फिर एक दिन मेरे भैया ने बताया, वो यहाँ पे देरास बालाजी का मंदिर है, वो यहाँ पे आए थे, बोले यहाँ पे एक एनजीओ है, तो उस एनजीओ के अंदर कुछ पढ़ाई वगैरह होती है। मेरा इंटरेस्ट था बच्चों को पढ़ाने का, कभी से रहा है। मैंने कहा एक दिन चलते हैं। फिर मेरे भैया ने इनसे बात की, मैंने कहा सर मैं भी पढ़ा सकता हूँ क्या, क्या प्रोसेस रहता है यहाँ का? फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, आओ यहाँ पे और शाम को आओ 6 से 8 पढ़ाओ, रोज क्लासेस चलती है। जब से बस लगे हुए पढ़ा देते हैं बच्चों को और बच्चों में सुधार भी काफी है। स्कूल जाते हैं बच्चे, संस्कार आ रहे हैं बच्चों में। पहले जो बच्चे ऐसे ही तू तड़ाके से बात करते वो आपसे बात करने लगे हैं। हम आते हैं जब गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ये सब बोलते हैं। अच्छा लगता है तो सब चीजें यानी कि प्रोग्रेस हो रही है बच्चों में। तो आज चीज बढ़िया लगे था देख कर कि यार सुधार आ रहे हैं। बढ़िया तो लगेगा सर, भाई देश के अंदर भाई थोड़ा वो सुधार हो रहा है कहीं पे। अपने ये बच्चे आगे चल के कुछ बनेंगे, देश का भविष्य है यही, सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।